हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो। एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट ए पॉइंट। और ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दिस पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एंड द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। यानी कि ये पार्टिकल एक कांस्टेंट सेंट्रल फोर्स के अंडर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी रहने दो, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगा और वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर इस सर्कल की रेडियस भी चेंज हो गई तभी भी फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस मोशन के लिए अगर हम बोहर मॉडल यूज करते हैं तो उस केस में रेडियस और ऑर्बिट नंबर में क्या रिलेशन होना चाहिए और वेलोसिटी और ऑर्बिट नंबर में क्या रिलेशन होना चाहिए, यह है क्वेश्चन। तो आपने स्टैंडर्ड बोहर मॉडल के लिए रिजल्ट्स पढ़े होंगे कि स्टैंडर्ड बोहर मॉडल के लिए nth बोहर रेडियस का फॉर्मूला निकल के आता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। इसका यूनिट रहता है एंगस्ट्रॉम। और nth बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है v इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁶ इंटू जेड डिवाइडेड बाय एन। इसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो पहले इक्वेशन के हिसाब से आर एन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड वी एन should be inversely proportional to n. So these are the results for standard Bohr model. लेकिन ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड बोहर मॉडल मॉडल में जो फोर्स रहता है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है और यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट माना गया है। सो स्टैंडर्ड बोहर मॉडल में जो फोर्स रहता है, सो दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट माना गया है, इसलिए स्टैंडर्ड बोहर मॉडल के रिजल्ट्स हम यूज नहीं कर सकते। तो ये आंसर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। तो हमें फिर से बाय यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स बोहर मॉडल के लिए रिलेशंस डिराइव करने पड़ेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करते हैं तो उससे हमें एक रिलेशन मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है कांस्टेंट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला रहता है एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। So let us call this as equation number 1. दूसरा रिलेशन बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से निकल के आता है। तो बाय सेकंड बोहर पोस्टुलेट, तो एज पर सेकंड बोहर पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। सो फ्रॉम हियर we can write Vn equal to NH divided by 2 pi m into Rn. So let us call this as equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में हमें Rn और इस n में एक रिलेशन मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर f इक्वल टू m डिवाइडेड बाय Rn और v की वैल्यू रखेंगे NH बाय 2 पाई m इंटू Rn इसका स्क्वायर। इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, यहाँ पे n का एक टर्म है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और Rn के यहाँ पे दो टर्म्स है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और इधर Rn यानी कि Rn का क्यूब हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज Rn क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। सो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो n टू द पावर 2/3 सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही प्रेजेंट है, तो ये होना चाहिए आपका आंसर।
अब Vn का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो। सो Vn का फॉर्मूला निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे हमें Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, Vn is directly proportional to n and inversely proportional to Rn. But Rn is directly proportional to n to the power 2 by 3. So therefore, we can write that Vn is directly proportional to n to the power 1 by 3. तो ये हो गया आपका आंसर। So Vn is directly proportional to n to the power 1 by 3 and Rn is directly proportional to n to the power 2 by 3. So answer होना चाहिए option number 4. I hope you understood my explanation. So please like my video and subscribe to my channel. Thank you.